Good morning, students. Today we have to discuss worksheet number 56 and we are going to move on a new chapter from the Diary of Anne Frank. Read the given below extract from the chapter from the Diary of Anne Frank and answer the questions that follow. From the Diary of Anne Frank, ये एक चैप्टर है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का. Anne Frank was a little Jewish girl. She used to write a diary. In her diary, she gives sensational account of her life. अपनी लाइफ के बारे में काफी कुछ बताती हैं वो अपनी डायरी में. This chapter contains the first few pages of her diary. Here she tells why she decided to keep a diary. उन्होंने डायरी लिखना क्यों शुरू किया ये भी बताती हैं वो, और अपनी लाइफ के बारे में अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है. तो देखते हैं आगे. सैटरडे 20 जून 1942 ये टाइम है जब वो डायरी लिख रही हैं. डियरेस्ट किटी. डायरी उन्होंने क्यों लिखना स्टार्ट किया था ये बात उन्होंने बताई है कि अपनी पर्सनल बातें वो किसी के साथ में शेयर करना नहीं चाहती थी. उनके पास फ्रेंड्स भी थे, फैमिली थी, सिस्टर थी, सब कुछ थे, लेकिन वो अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ में शेयर करना नहीं चाहती थी और इसलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया. जो बात वो किसी और के साथ में शेयर नहीं करना चाहती थी वो डायरी में लिखा करती थी. और क्योंकि वो अपनी डायरी को एक फ्रेंड की तरह से, एक क्लोज फ्रेंड की तरह से यूज करती थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम भी एक रखा था, किटी. डियरेस्ट किटी. किटी उनकी डायरी है. और इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. अपनी क्लास की बात बता रही हैं. द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. वो कहती है क्लास में बच्चे जो है वो डरे हुए थे. रीजन क्या था? थोड़ी देर में एक मीटिंग होने वाली थी टीचर्स के साथ में और उस मीटिंग में टीचर्स ये बताने वाले थे कि कौन बच्चा प्रमोट होके आगे क्लास में जाएगा और कौन बच्चा इसी क्लास में रखा जाएगा. दैट मीन्स उनका रिजल्ट आने वाला था. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स. वो कहते हैं आधी क्लास जो है वो शर्त लगाने में बिजी थी. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. GN उनका एक फ्रेंड था जो उनके साथ बैठता था. वो कहती है मैं और GN दोनों लोग हंस रहे थे क्योंकि हमारे पीछे दो बच्चे बैठते थे, CN और जैक्स, और वो दोनों शर्त लगाने में लगे हुए थे. Who had staked their entire holiday saving on their bet. और उन्होंने शर्त लगाने में अपनी हॉलीडे की सारी सेविंग जो है वो खर्च कर दी थी. शायद एक दिन पहले, एक दो दिन हॉलीडे रहा होगा उनका और उसमें बच्चों ने कुछ पैसे अपने बचा लिए होंगे, तो वो उसी सेविंग की बात कर रही हैं. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. दोनों बच्चे आपस में बस यही बात कर रहे थे कि नहीं तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं पास हो पाऊंगा, नहीं नहीं मैं कहाँ पास हो पाऊंगा, तुम पास हो जाओगे. ये इस तरह की बातें दोनों बच्चे कर रहे थे और शर्त लगा रहे थे. इवन जीस प्लीडिंग ग्लांस एंड माई एंग्री आउटबस्ट कांट काम देम डाउन. वो कहती हैं हम लोगों ने, मैंने और उनका फ्रेंड जो था GN, हम लोगों ने उनको मना भी किया लेकिन वो लोग नहीं माने. इफ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. अब वो कहती हैं कि हमारी क्लास आधी कम से कम क्लास ऐसी थी जिसको इसी क्लास में रोका जाना चाहिए था. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. लेकिन वो कहती हैं टीचर्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि टीचर्स जो है वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. जो कब क्या करेंगे उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता.
अब देखते हैं क्वेश्चंस। विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। ऊपर जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है वो क्या है, आप इनको देखकर ये डिसाइड करेंगे। एन आर्टिकल, ए लेटर, ए डायरी एंट्री, ए जर्नल। तो ये एक डायरी एंट्री है जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है, तो इसको टिक कर लेंगे। अगला देखिए, द ईडियम क्वैकिंग इन द वुड्स करस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस। यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं जिनको देखकर आपको ये डिसाइड करना है कि क्वैकिंग इन द वुड्स को कौन सा इमेज एक्सप्लेन कर रहा है। अब ये इमेज देखते हैं। वैसे क्वैकिंग इन द वुड्स का मतलब होता है टू बी फ्राइटेंड एंड नर्वस, वो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। अब इमेजेस मैं थोड़ी सी ट्राई करती हूँ, बाकी बच्चे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं इस तरह की इमेजेस को कि किस इमेज का क्या मतलब है। तो आप लोग बेहतर कर सकते हैं मेरे से, इस मीनिंग को लेकर चले, है ना, कि कौन सी इमेज आपको फ्राइटेंड और नर्वस दिखाई दे रही है, वो आपको देखना है ना। मुझे लगता है ये वाली इमेज थोड़ी कुछ, या ये वाली, ये और ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, शायद ये सही एक्सप्लेन कर रही है। मीनिंग आपके सामने क्लियर है, आप देख सकते हैं। मुझे ये लगा इसलिए मैंने डी को टिक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एंड ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। फैक्ट और ओपिनियन देखना है आपको। द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट्स। दूसरा देखिए, आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेक्यूलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशन। एनी सीम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस, isn't she? Some students have spent all their holiday saving on betting. अब देखना है ऑप्शन इसमें से कौन सा चूज करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, इसमें 1 और 2 ये फैक्ट दिए गए हैं और स्टूडेंट्स की ओपिनियन 3 और 4 दी हुई है। फर्स्ट में आपका ये चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली और आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेकुलेट, एंड 3 और 4 ये स्टूडेंट्स की ओपिनियन है। एनी सीम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस, नहीं ये तो फैक्ट में आ जाएगा। सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडे सेविंग, ये स्टूडेंट ओपिनियन में आ जाएगा। तो ये वाला देख लेते हैं, ये फर्स्ट और 4 आपका हो गया। ये इसको अगर फैक्ट में ले लेते हैं और इसको ओपिनियन में ले लेते हैं तो ये वाला हुआ आपका। इसको टिक कर लेते हैं, ए बी सी वाला ऑप्शन, राइट। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूजेस ऑफ क्वार्टर एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। क्वार्टर शब्द यूज हुआ है पैसेज में। उन्होंने बताया है कि क्वार्टर ऑफ हर क्लास मीन्स 1/4 ऑफ हर क्लास। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का 4th पार्ट। अब इसी सेंस में देखते हैं कौन सा सेंटेंस हम ले सकते हैं। ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन ए गवर्नमेंट, यहाँ तो क्वार्टर वो आ जाएगा, ये यहाँ तो नहीं होगा। ये क्वार्टर मीन्स ये फ्लैट से मतलब है। माइकल्स हॉर्स वन द रेस, इट हैज स्ट्रॉन्ग, यहाँ भी फिट नहीं हो रहा। हर स्कूल बिगिंस एट 8:15 इन द मॉर्निंग, यहाँ पर आई थिंक ये आपका बेस्ट रहेगा सेंटेंस। अगला भी देख लेते हैं। देयर मदर पील्ड एंड, यहाँ पर भी क्वार्टर यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ एज ए वर्ब यूज करना होगा। एंड क्वार्टर्ड द गोवा,
मदर ने गौवा को छीला और उसको 4th पार्ट में काटा, है ना। लेकिन यहाँ पर फिर क्वार्टर्ड लगाना पड़ेगा, तो यही बेस्ट रहेगा। हर स्कूल बिगिंस एट 8:15 इन द मॉर्निंग। अगला देखते हैं। What was half of the class betting about? आधी क्लास किस बात पर शर्त लगा रही थी? 20 to 30 वर्ड्स में इसका आंसर आपको देना है। तो आंसर देख लेते हैं साथ में ही। Half of the class was betting about who was going to move up to the next class and who was to be kept back. इस बात पर सारे बच्चे शर्त लगा रहे थे। आधी क्लास कम से कम शर्त लगाने में बिजी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Why do you think CN and Jax were betting and what was the reaction of GN and the writer? 40 to 50 वर्ड्स में इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा। CN and Jax were the students sitting behind the writer and her friends GN. Both the students have staked their entire holiday saving on betting about the possibility of getting a pass or fail. कौन पास होगा कौन फेल होगा, ये शर्त लगाने में ही उन्होंने अपने हॉलीडे सेविंग जो है वो खर्च कर दी थी। द राइटर एंड GN ट्राइड टू काम डाउन देम। GN और राइटर ने उनको शांत करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on earth. What do you think Annie wants to express through such statement? Explain. और इसका आंसर आपको लिखना है 100 to 150 वर्ड में। बड़ा आंसर लिखना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये वाला, तो देखते हैं आंसर इसका। Annie wrote about her childhood memories in her diary. She was very talkative girl. On the day the students were waiting for their result, they were waiting if they were moving to next class or they were keeping back in the same class. Annie told us that there were so many students in her class who might be kept back in the same class. But soon she admitted that it depends on our teacher, as teachers are the most unpredictable person. I think Annie thought about Mr. Keesing while she gave this statement. He was known to be very strict disciplinarian, but he was so amused by Annie's poem that he allows her to talk in his class. एनी जब ये बात कहती है तो शायद वो अपने एक टीचर थे मिस्टर कीसिंग, उनके बारे में सोच रही है, क्योंकि मिस्टर कीसिंग को एनी का क्लास में बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। ये माना जाता था कि मिस्टर कीसिंग एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं और एनी उनकी क्लास में बात किया करती थी। उन्होंने उसको पहले मना किया, लेकिन जब वो नहीं मानी उन्होंने उसको कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिए और वो एनी ने बहुत अच्छे से करके दिए। एक पोइम लिख के दी और उससे वो इतने खुश हुए कि उन्होंने एनी को क्लास में बात करने की परमिशन दे दी। तो एनी शायद उन्हीं के बारे में सोच रही है कि टीचर्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वो कब क्या करेंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। कोविड से बचने के लिए वेयर ए मास्क। थैंक यू सो मच।